जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 14 ऑफ मई एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डू प्राइस एनालिसिस ऑफ आईटीसी लिमिटेड। क्योंकि ये स्टॉक ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को परफॉर्मेंस के हिसाब से हम देखने जाए तो परफॉर्मेंस पॉजिटिव मैनर में नहीं दिया हुआ है। दे कीप ऑन गेटिंग नेगेटिव न्यूज़ कि भाई ये स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं देता है, और कोई भी इन्वेस्टर ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है दैन ही विल बी थिंकिंग कि भाई इज़ इट गोइंग टू वर्कआउट कि भाई ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा। और वो एक कंटिन्यूसली नेगेटिव इम्प्रेशन इन्वेस्टर में चलती रहती है ये स्टॉक के बारे में। सो विल बी गोइंग टू एनालाइज इट्स प्राइस लेवल्स एंड सी कि भाई कौन से लेवल पे उसको ऊपर के लेवल पे मूवमेंट आती है तो कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, एंड व्हाट आर द चांसेस कि भाई यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस थोड़े बहुत दिख रहे हैं कि नहीं। ओके, सो विल बी गोइंग टू एनालाइज ऑन द प्राइस लेवल इटसेल्फ। सो मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है एंड जस्ट ट्रेंड के बारे में हम चेक करने जाए तो ये कंटिन्यूसली समवेयर इन बिटवीन 23 ऑफ मार्च के डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे सुपर ट्रेंड का जो रेड सिग्नल है वो जनरेट हो चुका था, एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लेवल्स। आप देख ही रहे हो कि भाई जो EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है उसके ऊपर ये स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दे पाई थी, एंड देन आफ्टर इट कैन नॉट बी एबल टू ब्रेक आउट द ट्रेंड इटसेल्फ। ओके, और अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो वहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। दैट इज़ अ गुड साइन फॉर द स्टॉक थोड़े टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है। वी कैन नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट कि भाई आगे के लेवल मूवमेंट सस्टेन करेगा कि नहीं। ओके, बट यस अभी के हिसाब से इंडिकेटर्स के हिसाब से हम देखने जाए तो ये ग्रीन सिग्नल जनरेट हो चुका है। सो इट विल बी अ गुड डिसीजन कि भाई आप ये स्टॉक में अभी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। सो अभी के हिसाब से प्राइस लेवल तो ऑलरेडी टॉप में ही है आज के दिन के लेवल पे, बट यस यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉस एट समवेयर एंड बिटवीन। जो EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वो समवेयर एंड बिटवीन 205 के लेवल्स पे आता है ऑन डेली बेसिस चार्ट। सो ये एक अच्छा खासा सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश क्रॉस ओवर EMA क्रॉस का जो बुलिश क्रॉस साइन है वो भी जनरेट होने का यहाँ पे अच्छा खासा संकेत है। सो नेक्स्ट डे में हमें मालूम पड़ेगा कि भाई चलो यहाँ पे सेम प्राइस लेवल पे साइडवेज में ओपनिंग होती है, देन विल बी गोइंग टू सी बुलिश क्रॉसओवर सिग्नल जनरेटिंग क्रॉसओवर। जो आप यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर देख रहे हो सेम यहाँ पे बुलिश क्रॉस का साइन जनरेट होगा, एंड दैट विल बी ए गुड साइन कि भाई स्टॉक में यहाँ पे तेज़ी आने के संकेत है आगे के टाइम फ्रेम में। ओके, सो यस अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो जो सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस पॉइंट था वो समवेयर बिटवीन 206 का लेवल था, वो ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी 212 के लेवल पे यहाँ पे मूवमेंट दी हुई है। सो आज के दिन आप मॉनिटर करना कि भाई कौन से लेवल पे क्लोजिंग होती है, 212 के ऊपर क्लोजिंग होती है या फिर वही एक पर्टिकुलर लेवल पे क्लोजिंग होती है। देन देयर विल बी ए केस के भाई चलो नेक्स्ट डे वहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो सकती है, एंड देन थोड़ा बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए यानी कि छोटे टाइम यानी कि अवर्ली बेसिस के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकता है, साइडवेज भी रह सकता है ये स्टॉक। सो आपको नेक्स्ट डे को मूवमेंट आपको मॉनिटर करना है, बट यस लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो यानी कि एक वीक के लिए या फिर 1-2 वीक के लिए आप सोच रहे हो तो ये अच्छा खासा सिग्नल है कि भाई आपको ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। सो पहला लेवल का आगे का लेवल है मूवमेंट दैट इज समवेयर इन बिटवीन 215 के लेवल्स, एंड देन टारगेट सेकंड विल बी 218 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है ये स्टॉक में, इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू सस्टेन सर्टेन लेवल्स। EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है उसको ये सपोर्ट कंटिन्यूसली लेता रहेगा, देन इट विल बी गोइंग टू मूव ऑन अपर साइड। फिर से हमें 225 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकता है ये स्टॉक में। ओके, सो ये अभी के हिसाब से हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखने जाए तो वहाँ पे एक सिग्नल ग्रीन सिग्नल जनरेट हो चुका है। तो आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर भी करना है, क्योंकि नेक्स्ट डे में आप जाओगे तो यहाँ पे ओपनिंग के हिसाब से मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल पे भी सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वो थोड़ा एक्सटेंड होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। सो यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर इंडिकेटर्स सिग्नल के भाई चलो वहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई ये हमें दिखा रहा है कि भाई 204 के लेवल पे आगे के दिन पे हमें सपोर्ट दिखा रहा है। सो वी हैव टू मॉनिटर कि भाई चलो ये स्टॉक में 204 के लेवल पे सपोर्ट मिलता है कि नहीं। ओके, सो कीप ऑन मॉनिटरिंग सर्टेन मूवमेंट्स आपको मॉनिटर करते रहना है। आपका टारगेट अचीव हो गया है देन यू कैन ऑल्सो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रोटेशन कंटिन्यूसली करते रहना है
ऐसा ज़रूरी है कि भाई चलो ये एक पर्टिकुलर लेवल पे ब्रेकआउट हो गया है, ग्रीन सिग्नल भी जनरेट हो गया है, तो देन यू हैव टू वेट कि भाई मुझे आगे के लेवल पे ही यहाँ पे देखने को प्राइस लेवल देखने को मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं रहता। आपका टारगेट अचीव हो गया है, देन यू शुड ऑल्सो बुक योर प्रॉफिट। फिर से आपको थोड़ा बहुत वेट करना रहेगा कि भाई कंसोलिडेशन होता है, लेवल्स पे सपोर्ट लेता है, देन यू कैन री इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। ओके, और वहाँ पे भी आपको स्टॉप लॉस रखना ही है। स्टॉप लॉस के विदाउट आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। यू डोंट नो कि भाई कौन से लेवल पे मूवमेंट आएगा, कौन सा अभी बिजनेस कैसा चल रहा है उनका, कौन सा रिजल्ट आएगा अगले क्वार्टर्स के। सो यू हैव टू लाइक प्रिपेयर योर कंडीशंस इन योर माइंड कि भाई यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है एंड आपका टारगेट अचीव हो गया है, देन यू शुड ऑल्सो बुक योर प्रॉफिट्स। 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, 60% भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, सो डेली बेसिस का टारगेट आपको बताया हुआ है। वी हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर। सपोर्ट जोन आप कंटिन्यूसली भी मॉनिटर कर सकते हो। वीकली बेसिस में हम देखने जाए तो ये एक पर्टिकुलर लेवल अच्छा खासा सपोर्ट था ये स्टॉक में 199, यानी कि 200 का लेवल एक अच्छा खासा वीकली बेसिस पे सपोर्ट है। वाइल चेकिंग ऑन द EMA क्रॉस लेवल सिग्नल्स, तो बुलिश क्रॉस ओवर ऑलरेडी सिग्नल जनरेट हो गया था, अच्छी खासी मूवमेंट भी मिली थी। देन आफ्टर इट स्टार्टेड टेकिंग सपोर्ट एट EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला था उसको, एंड इट कंटिन्यूसली कंसोलिडेटिंग ऑन दोज पर्टिकुलर लेवल्स। बट अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे एक बीयरिश क्रॉस ओवर सिग्नल जनरेट होने से बच गया हुआ है ये स्टॉक में। सो देयर विल बी अ केस कि भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे मूवमेंट आ गया है और लेट्स से कि भाई चलो 225 का लेवल यहाँ पे ये स्टॉक ने वीकली बेसिस पे टच कर दिया है, बट देयर कुड बी अ केस कि भाई वहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ गया है एंड वी विल बी गोइंग टू सी बियरिश क्रॉस ओवर सिग्नल। बट बियरिश क्रॉस ओवर सिग्नल होता है EMA क्रॉस में, एंड इफ इट इज़ गोइंग टू टेक सपोर्ट ऑन सुपर ट्रेंड ग्रीन सिग्नल, देन इट इज़ अ गुड साइन कि भाई फ्यूचर में ये स्टॉक में आगे के लेवल पे मूवमेंट आएगी। और अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है दैट इज समवेयर इन कम्स इन बिटवीन 193 लेवल्स। सो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि भाई चलो ये स्टॉक में ऑलरेडी बॉटम बन चुका है या फिर 190 के लेवल्स पे अच्छा खासा सपोर्ट है, देन यू कैन ऑल्सो कीप स्टॉप लॉस बिलो 193, क्योंकि वीकली बेसिस का जो सपोर्ट लेवल है वो अच्छा खासा आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ से आगे के लेवल पे भी मूवमेंट आएगी एंड इन केस आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा देन यू विल बी ऑन लेसर लॉसेस। सो ये कंडीशन को आपको मॉनिटर करते रहना है एंड यस आगे के लेवल पे मूवमेंट आएगा देन वी विल बी सीइंग 225 के लेवल्स भी हमें आगे को देखने को मिल सकते हैं। इफ़ वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी कि भाई कौन से लेवल पे आगे के लेवल पे वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस है, देन इट इज़ ऑल्सो शोइंग कि भाई हमें 228 के लेवल्स भी आगे देखने को मिल सकते हैं एंड रेजिस्टेंस भी है 228 के लेवल्स का ही। एंड इफ़ इट इज़ गोइंग टू मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन, सो 239 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं ये स्टॉक में। ओके, बट यस ट्रेंड इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग यू हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर, क्योंकि पैटर्न्स चेंजेस होते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो सी कि भाई यहाँ पे थोड़ा डाउन लेवल पे सुपर ट्रेंड का सिग्नल था सपोर्ट का, देन इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड, तो वो एक्सटेंड होता गया। सो यस आपको चेंज करते रहना है, ट्रेलिंग करते रहना है। ऑलराइट, ऑन मंथली बेसिस चार्ट यू कैन ऑल्सो सी कि भाई जब भी सेलिंग साइड में ज़्यादा प्रेशर था ये स्टॉक में, सो इट कैन नॉट बी एबल टू कम, और जो भी है कि भाई सर्वाइवल के केसेस में EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है उसके ऊपर ये स्टॉक का प्राइस लेवल क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, और समवेयर इन बिटवीन दिसंबर के लेवल पे ये स्टॉक ने वही एक पर्टिकुलर लेवल पे क्लोजिंग दिया हुआ था, आगे के लेवल पे मूवमेंट आई, बट यस मंथली रेजिस्टेंस उसको फिर से फेस हुआ एंड इट कैन नॉट बी एबल टू क्रॉस ओवर दैट पर्टिकुलर लेवल्स, और वहाँ पे सस्टेन भी नहीं कर पा रहा था। ओके, बट यस गुड साइन वॉज कि भाई जो EMA क्रॉस का रेड सिग्नल है वही एक प्राइस लेवल इन बिटवीन वहाँ पे चलता रहा कंटिन्यूसली 6 महीने से, एंड अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो जो EMA क्रॉस का 204 का लेवल है वो एक मंथली बेसिस अच्छा खासा सपोर्ट बनता है। सो इन केस क्लोजिंग उसके नीचे के लेवल पे होती है तो ये स्टॉक में फिर से सेलिंग कंटिन्यूस आएगा एंड वी कैन ऑल्सो सी कि भाई वहाँ पे नीचे के लेवल पे हमें 190 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं ऑन मंथली बेसिस। सो अभी के आपके पास डिसीजन लेने के चांसेस है कि भाई चलो आप मंथली बेसिस का भी चार्ट फॉलो करते हो, देन यू हैव एन आइडिया कि भाई 204 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है EMA क्रॉस का,
जो ये स्टॉक में अच्छा खासा सस्टेन हो रहा है। अभी के हिसाब से थोड़ा पेशेंस लेवल रखने की ज़रूरत है, बट यस ये जब भी लेवल्स क्रॉस ओवर हो गए देन देयर विल बी अ केस ऑफ जनरेशन के भाई चलो यहाँ पे एक बुलिश क्रॉस ओवर का सिग्नल मंथली बेसिस पे भी जनरेट होगा। एंड फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 217 का जो मंथली लेवल है वो एक अच्छा खासा मंथली बेसिस रेजिस्टेंस है। इट हैज़ टू क्रॉस ओवर दैट पर्टिकुलर लेवल्स, और आगे का रेजिस्टेंस है 225 का लेवल। तो ये 225 का लेवल क्रॉस ओवर करता है, वही एक पर्टिकुलर लेवल पे 218 के लेवल पे सस्टेन कर लेता है मंथली बेसिस पे, देन विल बी गोइंग टू सी मोर मूवमेंट ऑन अपर साइड ऑन दिस स्टॉक। ओके, और आगे के प्राइस लेवल हम देख ही रहे हो कि भाई चलो एक 240 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यू कैन ऑल्सो सी कि भाई एक कॉमन लेवल है, वहाँ पे ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया हुआ था, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर अगले महीने में या फिर पिछले साल में हम देखने जाए तो वो एक मंथली बेसिस का सपोर्ट भी था। तो 240 का एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है, एंड देन आफ्टर विल बी ऑल्सो गोइंग टू सी मूवमेंट ऑन प्राइस लेवल ऑफ 268 एज वेल। बट मंथली बेसिस है तो ये यहाँ पे मंथ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। सो एक मंथ ऐसा ज़रूर नहीं, 2 मंथ भी लग सकते हैं, 2 और 3 मंथ्स लाइक यहाँ पे लंबे टाइम के लिए आपको डिसीजन लेना है। ओके, सो 204 का एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, एंड आपको टारगेट भी हमने दिखाई दिए हुए कि भाई कौन सा लेवल पे यहाँ पे कौन सा टारगेट बनता है। ओके, सो RSI के बारे में भी हम देखने जाए तो वो एक अच्छा खासा 49 का जो एक अच्छा खासा लेवल है उसको ये क्रॉस ओवर कर लेता है, देन विल बी गोइंग टू सी अपर साइड मूवमेंट ऑन दिस स्टॉक वाइल चेकिंग ऑन वीकली बेसिस RSI। सो यही एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, ये स्टॉक 50 के लेवल्स पे अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। अभी 52 का पॉइंट का जब भी RSI का वैल्यू दिख रहा है, सो ये एक अच्छा खासा सिग्नल कि भाई चलो क्लोजिंग वहाँ पे अबो के लेवल पे होगी, 50 के लेवल के ऊपर के लेवल पे RSI में क्लोजिंग होगी, देन देयर विल बी अ गुड केस कि भाई ऊपर के लेवल पे मूवमेंट कंटिन्यूस रहेगा। ऑलराइट, सो यस ऑन टेक्निकल साइड अभी के हिसाब से आपको सपोर्ट लेवल्स एंड एवरीथिंग आई हैव प्रोवाइडेड यू। सो आपको डिसीजन लेना है, प्रिडिक्शन आप अकॉर्डिंगली हम जो भी प्रिडिक्शन करते हैं ऐसा ज़रूर है कि भाई वही एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे मूवमेंट हो, बट यस टेक्निकल के हिसाब से हम देखने जाए तो ये ही एक चांसेस है। सो यू हैव टू टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। आपके एडवाइज़र को भी आप डिस्कस कर सकते हो कि भाई कौन से लेवल पे आपको सपोर्ट दिख रहा है मंथली बेसिस पे, एंड डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलता ही रहता है ऑन क्वार्टरली बेसिस या फिर 6 मंथली बेसिस पे भी अच्छा खासा डिविडेंड मिलता रहता है। सो दैट्स योर पार्ट ऑफ चॉइस कि भाई आपको कौन से लेवल पे सपोर्ट रखना है, कौन से लेवल पे आप पेशेंस रख सकते हो कि भाई चलो यही मूवमेंट आएगा तो हम ये एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉप लॉस रखेंगे, हमारा कैपिटल भी सेफ रखेंगे, विल वेट फॉर फर्दर मूवमेंट। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर RTC। कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब करें इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। ओके।